मॉड्यूल आज की ये जो हमारी ट्रेनिंग है इसमें आई विल टेल यू रिगार्डिंग टेंडर डिटेल्स। इस टेंडर ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हमारा कैसे डाटा लेक में टेंडर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन फिल की जाएगी, हु कैन फिल, हु कैन अपडेट, यूपीसी कैसे अपडेट होगा, कैसे उसके रिगार्डिंग अदर इंफॉर्मेशन फिल एंड अपडेट होंगी, उसके रिगार्डिंग आज हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल the blue screen will appear in NH division, RCC BRO, PIU mode, SC NH wing, C NH wing, RO mode, zonal head, login where all can update the tender detail by clicking of new button। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस मॉड्यूल में जाने के लिए डाटा लेक में क्या प्रोसीजर है, कैसे हम इस मॉड्यूल में जाएंगे। सो डाटा लेक, सपोज कीजिए मैं NH डिवीजन से हूँ, तो मैंने अपना डाटा लेक लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद मेरे पास में मेन्यू के थ्रू, सेंट्रल डैशबोर्ड में उनके थ्रू, या फिर जो सर्च वाला ऑप्शन होता है ये वाला, इसके थ्रू मैं जैसे ही टेंडर डिटेल लिखूंगा तो ये सामने वाली विंडो यहाँ पे व्यू करेगी। इन दिस विंडो आपके सामने पहले अगर कुछ ऑलरेडी पड़े हुए, सपोज कीजिए मैं सेकंड टाइम आता हूँ, थर्ड टाइम आता हूँ, तो ऑलरेडी मेरे पास में कुछ टेंडर आईडी की डिटेल पड़ी हुई। अगर मैं फर्स्ट टाइम हूँ तो डाटा मेरा नल होगा और यहाँ पे मैं न्यू में जाकर के इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा। So by clicking the new button, a form will appear on the screen as shown in the below screenshot. After filling all the required fields, submit the form by clicking the submit button. So मैं जैसे ही आपके सामने इस न्यू वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो लाइक दिस विंडो मेरे सामने ओपन होगी। ये आपके सामने टेंडर डिटेल के रिगार्डिंग विंडो है, जहाँ पे टेंडर आईडी, आफ्टर देन टेंडर रेफरेंस नंबर, टेंडर डिस्क्रिप्शन, L1 या H1 बिडर फर्म नेम, बिड स्टेटस, बिड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन INR। ये ध्यान देना है, मैंने पहले बताया था आपको वैल्यू किस प्रकार से फिल करनी है वो आपको ध्यान देना है। कभी आपको करोड़ में भरनी है, जहाँ पे लिखा होगा साफ साफ CR में फिल करनी है, जहाँ पे INR लिखा है वहाँ पे आपको INR में फिल करनी है। आफ्टर देन टेंडर कैटेगरी, टेंडर टाइप, बिड इन्विटेशन डेट, बिड ड्यू डेट, टेक्निकल बिड ओपनिंग डेट, फाइनेंशियल बिड ओपनिंग डेट और फाइनेंशियल बिड इवोल्यूशन डेट। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस फर्स्ट टाइम अगर आप भरते हो तो सेकंड टाइम अपडेट करने के लिए भी ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे सपोज कीजिए मैं फर्स्ट टाइम यूज़र हूँ, मैं इस मॉड्यूल में गया, न्यू वाले बटन पे मैंने क्लिक किया और टेंडर जो मेरा जो ई टेंडर की साइट वगैरह होती है, हो सकता है आने वाले समय में हम API के थ्रू डाटा फेच करवा दें आपको, बट करंट में जैसे आपके सामने इनपुट फॉर्म है जहाँ पे आपको डाटा फिल करना पड़ेगा। जैसे आप फिल कर देंगे आफ्टर देन आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसमें ये देखिए कोई आपको DSC वैसे की जरूरत नहीं है। मोस्टली मॉड्यूल आप देखे होंगे जहाँ पे DSC आता होगा, यहाँ पे कुछ नहीं DSC, आपको सिर्फ सबमिट दबाना है। द रिक्वेस्ट मेड बाई रेस्पेक्टिव NH डिवीजन, RCC BRO, PIU मोड, SC NH विंग, C NH विंग, RO मोड, जोनल हेड विल नाउ बी डिस्प्ले इन द ग्रिड एज शोन बिलो। तो ये आपके सामने जैसे ही वो सबमिट करेंगे तो ये देखिए क्या आया है, एक्शन में आया है अपडेट UPC करना है, अपडेट बिड स्टेटस, और जो इन्फॉर्मेशन आपने भरी थी वो यहाँ पे आ गई। अब ये टेंडर के रिगार्डिंग सबसे पहले मुझे, जैसे टेंडर तो आ गया, अब उसके कौन सा UPC था वो मैं अपडेट कर सकता हूँ, और उसके रिगार्डिंग बिड स्टेटस भी मुझे अपडेट करना हो तो आई विल क्लिक ऑन द अपडेट बिड स्टेटस। नाउ द इनिशिएटर कैन अपडेट द UPC डिटेल बाई क्लिकिंग ऑन अपडेट UPC बटन। The below shown pop-up will appear after filling the required fields. Submit detail by clicking the submit button। तो ये आपके सामने मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने अपडेट UPC वाले बटन पे किया, उसके बाद में मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरा टेंडर आईडी ये थी, इसमें कौन सी UPC मुझे इसके साथ फिल करनी है, तो यहाँ पे मैं भर दूंगा और सबमिट कर दूंगा। सेकंड बटन आता है अपडेट बिड स्टेटस, तो ये भी मैं यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ कि बिड स्टेटस की रिगार्डिंग। अगर ये देखिए वन टाइम एक्टिविटी होती है, कभी आप सोचो कि सर मैंने एक बार UPC डाल दी, दोबारा मुझे अपडेट करनी है, नहीं, दिस इज़ वन टाइम सिंगल एक्टिविटी। अगर गलती से आपसे कुछ हो जाती है फिर आपको टिकट रेज करना पड़ेगा या कंसर्न एडमिन से आपसे बात करनी पड़ेगी। सो राइट नाउ मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद में ये मैंने किया, और इसके बाद में मैंने नाउ अपडेट UPC विल रिफ्लेक्टेड इन द ग्रिड एज शोन बिलो। द इनिशिएटर कैन अपडेट द UPC अगेंस्ट द टेंडर आईडी एट वंस। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने UPC डाल दिया था, अब मेरी बारी आती है अपडेट बिड स्टेटस के रिगार्डिंग। तो नाउ अपडेट UPC विल रिफ्लेक्टेड इन द ग्रिड एज शोन बिलो। द इनिशिएटर कैन अपडेट द UPC अगेंस्ट द टेंडर आईडी एज वंस। सो यहाँ पे मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे पहले का कुछ देखना होगा बिग डिटेल का, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसकी डिटेल जो मैंने ऊपर भरी थी वो मुझे रीड ओनली मोड में दिखाई देगी, लेकिन मुझे अब इस टेंडर के रिगार्डिंग क्या स्टेटस है, बिड इवोल्यूशन है
या कंसर्न अभी अंडर बिडिंग में है या टेक्निकल में आ गया, फाइन जो भी स्टेटस होगा वो मुझे अपडेट करना होगा, तो मैं अपडेट बिड स्टेटस पे क्लिक करूँगा। आफ्टर अपडेटिंग द यूपीसी, द इनिशिएटर विल अपडेट द बिड स्टेटस एज बाय क्लिकिंग ऑन द अपडेट बिड स्टेटस बटन। तो ये आपके सामने इस पर वो क्लिक करेंगे। इसमें देखिए टेंडर आईडी हुई, ये पहले मैंने भरी थी। अब मैं करूँगा बिड स्टेटस क्या है वो मैं डिटेल में चूज करूँगा। कॉन्टैक्ट प्राइस वगैरह कुछ है या और कुछ है तो उसके रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन अगर एक बार मुझे भरनी पड़ेगी तो मैं दोबारा से अपडेट कर सकता हूँ और मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर दूंगा। वंस द बिड स्टेटस इज अपडेटेड देन डाटा विल बी रिफ्लेक्टेड इन द ग्रिड। ये आपके सामने जैसे आप सबमिट करेंगे आपके सामने डाटा ऐसा भरा हुआ दिखाई देगा। तो एक छोटी सी प्रोसेस है ये जिसमें हम टेंडर आईडी के रिगार्डिंग अपडेट करते हैं। अब बात आती है काम कहाँ पे आएगा, ये मैं इसको क्यों करूँ, अगर कर भी दिया तो मैं कहाँ पे यूजेबल है। तो जो भी हमारा ऑनबोर्डिंग का डीपीआर होगा, सीओ होगा, एई होगा, उन मॉड्यूल में ऑटोमेटिक डाटा फिल आपको अवेलेबल मिलेगा। आपने फिल कहाँ पे किया, यहाँ पे टेंडर आईडी अपडेट की, यहाँ पे उसके रिगार्डिंग यूपी से अपडेट कर दिया। जैसे ही आप ऑनबोर्डिंग में जाएंगे उसके रिगार्डिंग आप काम करेंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रीड ओनली मोड में भरी हुई दिखाई देगी। It is once this is one time activity of the concerned division to update the UPC against the tender ID and data will be auto populated in the onboarding of DPR C1 AE module। तो ये आपके सामने छोटा सा मॉड्यूल है, कैसे हम टेंडर आईडी फिल करेंगे डाटा लेक में, कैसे अपडेट करेंगे, कौन यूजर कर सकता है, किस प्रकार से करेगा, वो सारा 1 by 1 मैंने आपको बताया है। सो मोस्टली आप ये कह सकते हैं 2-3 स्टेप का ही काम है, ऐसा कुछ नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबका।